हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर्ड मैकेनिकल। सेक्शन ऑफ सॉलिड की प्रॉब्लम नंबर 3 ड्रॉ करने सीखेंगे हम इस वीडियो में। स्टेटमेंट देखिए किस तरीके से गिवन है। ए रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड। रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड हमारा क्या है? सॉलिड है। अब इसका मतलब क्या है? बेस में क्या बन रहा है? मेरी पेंटागन बन रही है। देखिए ये सभी साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं, इसीलिए इसको बोला रेगुलर पेंटागोनल पिरामिड। ये पांचों साइड ऊपर मिलकर एक एपेक्स पे मिल रही हैं और रेस्ट ऑफ द फेसेस क्या हैं? ट्रायंगल हैं। ये होती है मेरी पिरामिड। पहले भी वीडियोस में बताई है लेकिन दोबारा बता देता हूँ। साइड ऑफ बेस 30 mm। ये जो इसका बेस है ये होती है इसकी साइड। ये लेंथ कितनी है? 35 mm एंड हाइट 65 mm। ये देखिए ये जो बिंदी होती है सभी पांचों साइडों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ कट करता है वो बिंदु यहाँ पे आएगा और इस एपेक्स से मिलेगा, तो ये बन जाएगा मेरा एक्सिस, या फिर ये भी कह सकते हो पिरामिड की हाइट 65 mm हाइट है। ठीक है। रेस्ट्स ऑन इट्स बेस ऑन HP। अगर मैं इस पेपर को HP मानूं तो HP के ऊपर इस तरीके से मेरी पेंटागन रखी हुई है, इसका बेस रखा है। ठीक है। यानी इनडायरेक्टली ये कहें तो ये मेरी पिरामिड क्या है? HP से वर्टिकल एक्सिस बना रहा है इसका। देखिए सच दैट वन ऑफ इट्स बेस एजेस, इस तरीके से है कि इसके पांचों बेस एजेस में से कोई एक एज क्या है? परपेंडिकुलर टू VP है। परपेंडिकुलर टू VP का मतलब क्या रहेगा? अगर ये मेरा हाथ देखिए टॉप व्यू में से देख रहे हैं, ये VP है और अगर ये पेपर मेरा क्या है? HP है, तो इन पांचों साइडों में से कोई एक साइड, यानी ये मान लेते हैं ये वाली साइड क्या है? VP के परपेंडिकुलर है। देखिए इस तरीके से है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो ये साइड ऐसे हो जाएगी। तो इसी को हम XY लाइन के रेस्पेक्ट में दिखाएं तो इस तरीके से मेरी पिरामिड रहती है। यहाँ मेरा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये वाला बेस एज क्या हो गया? परपेंडिकुलर रह गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ए सेक्शन प्लेन पैरेलल टू VP। एक सेक्शन प्लेन है जो किसके पैरेलल है? VP के पैरेलल है। वो क्या कर रहा है? पिरामिड को काट रहा है, कट्स द पिरामिड एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 mm इन फ्रंट ऑफ एक्सिस। सेक्शन प्लेन क्या कर रहा है? वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। मैंने बताया था ये मेरा VP है, टॉप व्यू में से देख रहे हैं, तो VP के क्या है? पैरेलल है। VP के पैरेलल कैसे रहेगा? जो मेरा स्केल आया ये इस हाथ के क्या है? पैरेलल है। इस तरीके से सेक्शन प्लेन आ रहा है। तो एक्सिस की लोकेशन कहाँ होती है? ये जो आपको चोटी दिख रही है एपेक्स, यहाँ रहता है। तो इस एक्सिस से 10 mm आगे से काट रहा है यहाँ से। तो मैं अगर सामने से आपको दिखाऊं तो ये ऐसे यहाँ से इसको काट देगा, लेकिन कितनी आगे काटेगा? इस एपेक्स से 10 mm आगे। ठीक है। तो हमें इसका क्या ड्रॉ करना है? टॉप व्यू ड्रॉ करना है और सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। ध्यान रहे इससे प्रीवियस वीडियोस में हमारे जो सेक्शन प्लेन थे वो HP से इंक्लाइंड थे या HP से पैरेलल थे। अभी क्या है? HP के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से काट रहा है ऊपर से, लेकिन एक्सिस से 10 mm आगे। तो देखिए इसको हम HP के ऊपर रख देते हैं क्योंकि स्टेटमेंट में ऐसा ही गिवन है। तो इसके बेस की ट्रू शेप कहाँ दिखेगी मुझे? बेस की ट्रू शेप दिखेगी मुझे टॉप व्यू में। तो हम टॉप व्यू से शुरुआत करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है हमें? इसका एक बेस एज क्या है? VP के परपेंडिकुलर है। तो टॉप व्यू में हमारे पास दो ऑप्शन है हर बार की तरह कि पेंटागन कैसी बनाए हम। पेंटागन एक तो बनेगी इस तरीके से। ठीक है। इस पेंटागन को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पेंटागन। एक ऑप्शन है ये। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी पेंटागन हम ड्रॉ करने वाले हैं। ये पेंटागन ड्रॉ करने वाले हैं बेटा, क्योंकि ये वाला जो बेस एज है ये क्या हो जाएगा? VP के परपेंडिकुलर। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है। तो इसको हम इस प्रॉब्लम में नेगलेक्ट कर लेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो XY लाइन ड्रॉ कीजिए सबसे पहले। तो XY लाइन ड्रॉ हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा इसको डार्क करते हैं आपको दिखाने के लिए। ये XY लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है। इस XY लाइन के क्या है? मेरा एक बेस एज परपेंडिकुलर है। तो आप क्या कीजिए, इस XY लाइन से 10 या 15 mm डिस्टेंस छोड़ लीजिए। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए, ताकि फिगर आपकी प्रॉपर दिखे। और साइड कितनी है? 35 mm। तो हम ड्रॉ करनी शुरू करते हैं। 35। थोड़ा सा और नीचे लेना पड़ेगा हमें इसको, क्योंकि डिस्टेंस ये ज़्यादा हो जाएगी। देखिए यहाँ कहीं से ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ये हो गया मेरा 35 mm। अब इस पॉइंट को नाम देंगे A और इसको नाम देंगे B। ठीक है। A और B दोनों ही पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? पेंटागन का इंटीरियर एंगल रहता है मेरा
अभी तक तो बहुत प्रॉब्लम में हमने ड्रॉ करना सीख लिया है, तो अब तो आपको याद भी हो जाना चाहिए 108 डिग्री। 108 डिग्री का एंगल है, तो हम इस साइड को भी ले लेंगे कितने mm 35। ये 35 हो गया। सिमिलरली इधर भी ड्रॉ करेंगे। वन 108, ये हो गया 108। अब इसको भी ले लेंगे हम कितना 35। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, डार्क कर लीजिए। ठीक, शुरू में लाइट रखेंगे लेकिन बाद में क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। शीट काली ना होने पाए तो आप ब्लैकनेस ना आने दें। तो अब इजी मेथड क्या है, जितनी इसकी साइड की लेंथ है उतना ही मैं कंपास ओपन करूं, यानी 35 mm। एक बार इस पॉइंट से आर्क लगाऊंगा मैं, ठीक है, और एक बार इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये साइड हम ज्वाइन कर देंगे। अभी शुरू में इस पेंटागन को बेटा लाइट रखिएगा। क्या डार्क रखना है, क्या डार्क नहीं रखना है, सेक्शन ऑफ सॉलिड में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो शुरू में आप डार्क करके ना बैठ जाएं, क्योंकि पता लगे बाद में जो आपने डार्क करना था उसको तो लाइट करना था हमें, ऐसा याद होना चाहिए। ए बी, ये रह जाएगा सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। अब देखिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हैं। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मिडिल पॉइंट ले लीजिए, यहाँ कहीं आएगा, और इसको इससे मिला दीजिए एपेक्स से। ध्यान रहे लाइन रहेगी मेरी लाइट। उसके बाद इस साइड का भी हाफ कर लीजिए और उसको भी एपेक्स से सिमिलरली ज्वाइन कर देना है, यहाँ कहीं आएगा। ड्राफ्टर से ये काम और इजी हो जाएगा आपका। तो देखिए ये आ गया मेरा एक्सिस की लोकेशन। अब आप क्या करेंगे, सभी पॉइंट से इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक, 3 तो ऑलरेडी ज्वाइन हैं ही, 2 बाकी हैं बस। तो ये इस तरीके से आएगा, राइट। ये मेरी पेंटागनल पिरामिड का टॉप व्यू रेडी है। ठीक है, जिसका एक बेस एज क्या है, वीपी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ नाम रख देते हैं हम ओ। अब देखिए बेटा, अब हमें इसी की प्रोजेक्शन लेनी है ऊपर की तरफ। तो प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ लेंगे तो एक पॉइंट तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट मेरा यहाँ से भी आएगा। एक्सिस को बाद में शो करेंगे, पहले यहाँ से शो कर देते हैं, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट आएगा मेरा यहाँ से कुछ इस तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, बी दिख रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, बी डैश। बी के पीछे क्या है, ए, तो कोमा लगा के लिख देंगे आप ए डैश। ये डी है तो यहाँ लिखेंगे आप डी डैश। ये सी है तो पहले लिखेंगे आप सी डैश। सी के पीछे क्या है, कोमा लगा के लिख देंगे आप ई डैश, राइट। अब हमें क्या करना है, इसकी हाइट लेनी है, लेकिन ये एक्सिस से लाइन ऊपर प्रोजेक्ट करनी है शुरू में, तो एक्सिस से भी लाइन प्रोजेक्ट कर देते हैं हम ऊपर की तरफ, ये पॉइंट आ जाएगा। अब इस लाइन के ऊपर हमें हाइट लेनी है पिरामिड की, जितनी गिवन है, कितनी गिवन है, 65 mm। तो देखिए ये हो गया मेरा 65। अब क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक, इसको अब जैसे ही ज्वाइन करेंगे, शुरू में लाइट रखेंगे और ये आ जाएगा मेरा पॉइंट ओ डैश, और इसको भी आप मिला देंगे एक बार के लिए लाइट। ठीक, हाँ, ये मेरा क्या है, एक्सिस है, तो ये रहेगा मेरा चेन थिन, एक बड़ा डैश एक छोटा, इस तरीके से रहता है। ये लाइन वाली शीट में देखिएगा कि एक्सिस या फिर सेंटर लाइन आपने ड्रॉ करनी हो तो उसके लिए कैसी लाइन ड्रॉ की जाती है, उस शीट में आपको अच्छे से बताया गया है। ठीक, अब देखिए मेरा जो सेक्शन प्लेन है वो क्या है, पैरेलल टू वीपी, वीपी से पैरेलल है। टॉप व्यू में अगर वीपी से पैरेलल कोई भी चीज़ होगी तो टॉप व्यू में वीपी के पैरेलल ऐसे रहेगी, क्योंकि एक्स वाई लाइन है, एक्स वाई लाइन के पैरेलल रहेगा। लेकिन ये मेरा जो एक्सिस है इससे 10 mm आगे की तरफ है, तो आप क्या करेंगे, 10 mm आगे मेज़र करेंगे थोड़ा सा,
ये पॉइंट आ गया मेरा 10 mm। यहाँ क्या करेंगे, अपना सेक्शन प्लेन ड्रॉ करेंगे। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है, सेक्शन ऑफ सॉलिड में जो अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ होएगी सॉलिड में वो रहेगी मेरी थिन, और सॉलिड से जो बाहर रहेगी सेक्शन प्लेन वो हो जाएगी मेरी थिक। देखिए अब मैं थिक पेंसिल ले लूँगा, थोड़ी मोटी चलने वाली, कोई भी ले सकते हैं आप। ये देखिए ठीक है। तो ये सेक्शन प्लेन मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। कितनी mm आगे है एक्सिस से, 10 mm आगे है। तो साथ के साथ इसकी डायमेंशनिंग भी कर दें आप, ये हो जाएगी इसकी डायमेंशनिंग, ठीक 10 mm है। और पिरामिड की हाइट कितनी थी, पिरामिड की हाइट थी 65। सभी डायमेंशनिंग आप साथ के साथ करते जाएंगे तो बाद में आप भूलेंगे नहीं कुछ भी। यहाँ एरो हेड बनाएंगे और ऊपर की तरफ भी 1:3 में। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 65, और इसकी साइड कितनी रह जाएगी, इसकी साइड हो जाएगी 35। ये देखिए इस कुछ इस तरीके से। एक्स्ट्रा लाइन को आप रब कर दीजिएगा बाद में, अभी लेकिन एरो हेड बनाइए। मेरे साथ साथ बनाते जाएं बेटा, आपका बहुत टाइम बचेगा और आपकी ड्राइंग भी एक्यूरेट बनेगी। बच्चे क्या करते हैं, स्किप कर करके बनाते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, वो गलत मेथड रहता है। उसमें कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका छूट जाएगा और फिर आपकी ड्राइंग गलत बनेगी। तो जहाँ जहाँ ब्लैकनेस हो जाती है आपके पास एक क्लॉथ होना चाहिए जो कि शीट के ऊपर चले। इस तरीके से हाथ से साफ नहीं करना होता, ठीक है, नहीं तो शीट काली पड़ जाएगी। अच्छा, इतना होने के बाद सेक्शन प्लेन तो हमने ड्रॉ कर लिया है। सेक्शन प्लेन का ऊपर लिख देंगे आप एस। अब देखिए सेक्शन प्लेन ने पिरामिड को कहाँ कहाँ कट किया। देखिए ये है मेरा बेस, यहाँ काटा पॉइंट नंबर 1, यहाँ काटेगा मेरा पॉइंट नंबर 2, लिख देंगे यहाँ पे 2, और ये आ जाएगा मेरा पॉइंट नंबर 3, और ये पॉइंट नंबर मेरा 4। 4 जगह काटा। देखिए बेटा जब सेक्शन प्लेन काटेगा, पिरामिड में दिखा देता हूँ, जब सेक्शन प्लेन इसको काटेगा, दो तो ये एजेस हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देता हूँ। एक तो इस एज को काटेगा और एक इस कॉर्नर को, इसको और इस एज को काटेगा, ठीक है। उसके अलावा इसको काटेगा और इस बेस एज को काटेगा। बेस में काटेगा इसको और इसको, और टॉप में काटेगा इसको और इसको, ठीक है। तो टॉप वाले कौन से हैं, 2 और 3 है, और बेस वाले कौन से हैं, 1 और 4। ध्यान से देखिए बेटा, ऐसे सेक्शन प्लेन काट रहा है इसको ऊपर से। तो ऊपर से काटेगा तो पहले ये कटेगा, फिर ये कटेगा, फिर ये और फिर ये। इसी को हम ऊपर ड्रॉ करने जा रहे हैं। देखिए प्रोजेक्शन लेंगे तो जो 1 की प्रोजेक्शन है, 1 की प्रोजेक्शन तो बी डैश और ए डैश पे ही आ जाएगी, तो 1 तो हम यहाँ लिख लेंगे। लेकिन जो 2 है, 2 कहाँ पे है, देखिए देखिए इसको ड्रॉ करने का तरीका देखिए ध्यान से। ओ और बी के बीच में क्या आ रहा है मेरा, 2। तो ओ और बी इसके बीच में क्या आएगा मेरा, 2 आएगा। इसकी प्रोजेक्शन लेंगे आप कुछ इस तरीके से, ये आ गया पॉइंट। ये पॉइंट मेरा कौन सा आ गया, 2 डैश, ये 1 डैश था। अच्छा अब देखिए 3 की प्रोजेक्शन कहाँ आ रही है, ओ और सी के ऊपर। ओ और सी के बीच में क्या आ रहा है मेरा, 3। तो ओ और सी इसके ऊपर क्या आएगा मेरा, 3 डैश बोलेंगे इसको, यहाँ पे 3 नहीं बोलेंगे, ये आ गया। इसने यहाँ पे काटा तो ये पॉइंट आ गया मेरा 3 डैश। बिल्कुल ध्यान से। अब देखिए लास्ट पॉइंट बचा है। लास्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, C और D के बीच में। C और D के बीच में आ रहा है मेरा 4, यानी ये C है, ये D है, E तो पीछे है, ये रहा E। तो C और D के बीच में आ गया मेरा 4। अब देखिए यहाँ से प्रोजेक्शन उठा देंगे ऊपर की तरफ, और ये पॉइंट आ जाएगा मेरा पॉइंट नंबर 4 डैश। ऑलमोस्ट हमारा रेडी है, सिर्फ डार्क करना बाकी है। तो आपको ज्वाइन कौन कौन से पॉइंट को करना है, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश और 4 डैश। अब देखिए आपको सॉलिड पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए, तो जो थोड़ी सी थिक हो, आपकी मोटी चलती हो, वो पेंसिल आप लेंगे और उस पेंसिल से आप इसको ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए बेटा
अब डार्क पेंसिल का रोल आ जाएगा आपका। अब देखिए, अब क्या क्या डार्क करना है वो मैं डार्क कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ डार्क कर लें, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा बना बनाया। इसको भी डार्क कर लें और इसको भी डार्क कर लें। ठीक, तो ये तो हो गया मेरा फ्रंट व्यू। लेकिन अभी हमने सेक्शनिंग नहीं की है, तो देखिए टॉप व्यू में ज़्यादा ध्यान से देने की ज़रूरत है आपको। टॉप व्यू में ध्यान से आप डार्क करेंगे, जो जो पार्ट आपका अलग हो गया है उसको तो रखेंगे आप कंपैरेटिवली लाइट, और जो जो पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है अभी सेक्शन प्लेन से पीछे पीछे का है उसको करेंगे आप डार्क, थिक लाइन से, थिक पेंसिल से भी। तो ये मेरी डार्क होने जा रही हैं सभी साइड्स, जो आपको अभी वीडियो में दिखाई दे रही है उसी को आपने क्या करना है, एग्ज़ाम के अंदर भी डार्क करके आना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, नंबर कटेंगे और मेथड भी गलत कहलाएगा वो। ये देखिए, इतना करना है आपने डार्क, जो रिमेनिंग बचा उसको कर देंगे आप लाइट। अच्छा, ये बेस वाली लाइन जो है इसको भी थोड़ा सा थिक कर देते हैं, ये हो गया थिक प्रॉपर। ठीक, अब देखिए नेमिंग कैसे करेंगे, सेक्शनिंग भी सिखाता हूँ अभी। नेमिंग कैसे करेंगे इसके लिए इतनी हार्ड पेंसिल लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएगा मेरा 6 mm या फिर 8 mm, इतना ले लीजिएगा, सफिशिएंट रहेगा। यहाँ लिखेंगे आप सेक्शनल फ्रंट व्यू, क्योंकि सेक्शनल फ्रंट व्यू ड्रॉ करने के लिए उसने बोला है, तो सेक्शनिंग कहाँ होगी मेरी, फ्रंट व्यू में। देखिए सेक्शनल फ्रंट और उसके बाद व्यू आएगा। ये हर वीडियो में मेरे से हो जाता है गलती से, थोड़ी सी लेंथ मुझे ज़्यादा लेनी चाहिए क्योंकि काफ़ी लंबी डिटेल लिखनी है यहाँ पे। तो सेक्शनल फ्रंट व्यू इस तरीके से आएगा, ये बस एक्स्ट्रा लाइन है इसको रब कर दीजिएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। सेक्शनल फ्रंट व्यू, और ये क्या आ जाएगा मेरा, ये सेक्शनल टॉप व्यू नहीं है बेटा, ये सिर्फ टॉप व्यू है, क्योंकि यहाँ सेक्शनिंग नहीं होगी। सेक्शनिंग दिखेगी आपको कौन से व्यू में, फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में क्यों दिखेगी अभी बता देते हैं आपको, थोड़ा सा रुकिए बस। क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बहुत इजी प्रॉब्लम है बेटा, आप बिल्कुल केयरफुली बनाइएगा। लाइट लाइन और डार्क लाइन का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अच्छा, ये लाइन डार्क करनी रहेगी, देखिए ये लाइन भी आपकी डार्क रहेगी, राइट। अब देखिए, अब सेक्शनिंग कैसे करनी है। सेक्शनिंग आपकी होती है 45 डिग्री एंगल पे। मैं थोड़ा सा एस्टिमेशन से कर रहा हूँ। ये लाइनें जो मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ ये सेक्शनिंग लाइन होती हैं आपकी, ये होती हैं आपकी 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। और लाइंस के बीच का डिस्टेंस जो रहता है वो रहता है मेरा 2 से लेके 3 mm, या तो 2 mm रखें या फिर आप 3 mm रखें, 2.5 भी रख सकते हैं, लेकिन आप फ्रैक्शन में ना रखें, आपको बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। डिस्टेंस रहेगी मेरी कितनी, 2 से लेके 3 mm, या 2 या 3। आप ड्राफ्टर को रोटेट कर दीजिएगा 45 डिग्री एंगल पे, और सभी लाइनें क्या रहेंगी मेरी, पैरेलल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, और लाइट रखेंगे आप इन लाइनों को, ठीक। यहाँ पे सेक्शनिंग है इसीलिए सेक्शनल फ्रंट व्यू है, यहाँ सेक्शनिंग नहीं है इसलिए सेक्शनल टॉप व्यू है। इसको रब कर देते हैं हम, ये आपके समझाने के लिए था, इसको रब कर देते हैं। ये पेपर में नहीं ड्रॉ करना, आपने रफ में कहीं बना के देख लीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूज़न रहे तो। अगर स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझ में आ रहा है तो इसके ड्रॉ करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए ये था मेरा पिरामिड, मैंने क्या किया, इसको ऊपर से ऐसे काट दिया वीपी के पैरेलल। तो यहाँ आपका सेक्शन प्लेन चला है बेटा, मैं स्केल से समझाता हूँ। यहाँ सेक्शन प्लेन को एक चाकू की तरह समझें आप, जहाँ जहाँ आपका चाकू चलेगा वहाँ वहाँ मुझे सेक्शनिंग शो करनी है। तो ऐसे इसने काटा है, ऊपर से ऐसे ऐसे काटा है, तो टॉप व्यू में से तो ये दिखेगा नहीं, दिखेगा कहाँ से, फ्रंट व्यू से। तो इसीलिए मैंने फ्रंट व्यू में सेक्शनिंग की है। ये वाली लाइन बेटा क्या रहेगी आपकी, लाइट रहेगी, ये इतनी डार्क नहीं रखनी है आपको। ये सभी लाइनें, ठीक है, ये सभी लाइनें आप कर देना,
ये लाइन भी आपकी चाहें तो मिटा सकते हैं, इसकी लाइन की ज़रूरत नहीं है, इस लाइन की ज़रूरत आपको नहीं है। और जो ब्लैकिश दिख रहा है आपको, उसको भी थोड़ा क्लीन करके रखें, शीट काली ना रहे आपके एग्ज़ाम के अंदर, बिल्कुल सफाई रखें शीट्स में। तो ये हो जाएगा मेरा डार्क, अगेन थोड़ा सा रह गया था, इसको कर देते हैं। तो ये थी मेरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी अच्छे से। ना समझ में आए तो वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, बहुत इजी प्रॉब्लम है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू वेरी मच।